माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं और जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हम आज हम स्टार्ट कर लें। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि हमारे पास ए आई जी और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इस तरह बी मैट्रिक्स बी आई जी एलिमेंट है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को और इसका ऑर्डर जो है 2/3 है। शो दैट हमने प्रूव करना है लैम्डा इनटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के। तो ये डीएस में हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं लैम्डा इनटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के, यानी लैम्डा इनटू ए प्लस बी ले रहे हैं और इसको राइट डिरेक्शन में प्रूव करते हैं लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, पहले ए मैट्रिक्स बना लेते हैं और जो ए मैट्रिक्स हम बनाएंगे हमारे पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा जिसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं। तो आप लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 और A23, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है तो ये नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो ये 1 और 2 और ये 3 कॉलम हो जाएंगे। अब हम आते हैं बी मैट्रिक्स पे, B इज इक्वल टू, और बी मैट्रिक्स भी ऐसे है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो हम लिख सकते हैं B11 B12 B13 B21 B22 और B23। ये हमारे पास B जो है B11 B12 B13 है और B21 B22 और B23 है और ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जो कि लैम्डा ए प्लस बी है, पहले ए और बी को हम ऐड कर लेंगे फिर लैम्डा के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको लिख रहा हूं लैम्डा इनटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, लैम्डा को बाहर रहने दें और ए की जगह पे हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A11 A12 13 21 22 और A23 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, B11 12 13 21 22 और 23, ये गेस्ट हमारे पास क्या है, लैम्डा को बाहर रहने देंगे और ए लैम्डा वैसे रह जाएगा, ए और बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ए और बी को ऐड करेंगे लैम्डा हमने वैसे लिखना है बाहर इनटू, अब इनको ऐड करें कोरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि एडिशन है, एडिशन में क्या होता है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, यानी फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे A11 प्लस B11, फिर इस तरह A12 प्लस B12 A13 प्लस B13, ऐसे ही फिर सेकंड A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23, ये हमारे पास आ जाएगा। अब लैम्डा जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, जब लैम्डा को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, जब मैं लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई करता हूं तो लैम्डा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा A11 से भी और लैम्डा B11 से भी। तो मैं इसको ले सकता हूं लैम्डा A11 और लैम्डा B11, ऐसे ही लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, ऐसे ही फिर आगे लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, ये कैसे हमारे पास। इस तरह लैम्डा को फिर
सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। ये जैसे हमारे पास आ गया, हमने लैम्डा उठाया और लैम्डा को इन चारों से सबसे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। लैम्डा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर लैम्डा इससे भी, लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह अब जो है अलग-अलग बना लेते हैं मैट्रिक्स। बी वाला मैट्रिक्स अलग कर लेते हैं, ए वाला मैट्रिक्स अलग कर लेते हैं। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं लैम्डा इनटू A11 लिख सकते हैं। लैम्डा हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो हमारे पास आ गया A11 A12 A13 और फिर हमारे पास है A21 A22 और A23। इधर से भी लैम्डा कॉमन ले लें, बी वाले मैट्रिक्स से भी हमारे पास आ गया B11 B12 B13 B21 B22 और B23। ये हमारे पास आ गया। अब ये मैट्रिक्स A के इक्वल है और ये मैट्रिक्स B के इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी जो कि हमारे पास है लैम्डा इनटू A प्लस B और ये इक्वल हो गई है लैम्डा A के प्लस लैम्डा B के। तो ये जिसमें हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस लैम्डा B और यही हमने राइट में प्रूव करना था और यही हमारे पास क्या हो गया, राइट में प्रूव हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। आप देखते हैं जब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है F A मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स जैसे हमारे पास है 1 2 A और B के B इज इक्वल टू, अब B मैट्रिक्स हमारे पास है A स्क्वायर हमारे पास है 0 0। हमने फाइंड करनी है वैल्यू A एंड B की। फाइंड A एंड B। ये दिया क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 AB और A स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 0, फाइंड वैल्यू A एंड B। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फाइंड करने हमने A और B की वैल्यू, A है और A स्क्वायर है। इसका मतलब A स्क्वायर को A स्क्वायर के साथ कंपैरिजन करने के लिए फिर हमें A का A स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब A स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे, इसी मैट्रिक्स A को A से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसी A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A डॉट A इज इक्वल, अब A हमारे पास है 1 2 A और B के और ऐसे ही फिर आगे 1 2 A और B।
1 2 AB 1 2 AB। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और ऐसे ही फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab। सेकंड रो सेकंड कॉलम, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे a। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। अब हम कंपेयर करते हैं इस a स्क्वायर को इस a स्क्वायर के साथ। अब a स्क्वायर और a हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब a स्क्वायर और a कंपेयर करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या रहेगा। अब देखिए इसको हम a स्क्वायर को a के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या है, a स्क्वायर और a स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0 0। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है 0 0 0 0, यही a स्क्वायर की ये सारी वैल्यू और फिर a स्क्वायर की ये वैल्यू 0 0 0। अब इनको कंपेयर करते हैं फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, क्योंकि सेंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर इसको कंपेयर करेंगे। फिर हमारे पास है सेंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, जब ये इक्वल है तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2a इक्वल टू 0। बेशक इक्वेशन बनाते जाएं फर्स्ट, और सेकंड हमारे पास है 2 प्लस 2b इक्वल टू 0, इससे आप इक्वेशन सेकंड कह दें। और थर्ड हमारे पास है a प्लस ab इक्वल टू 0, इससे आप इक्वेशन थर्ड कह दें। और फोर्थ है 2a प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे आप फोर्थ कह दें। यानी ये क्वेश्चन हमारे पास बनी है 1 2 3 और 4 के, ये क्वेश्चन बनेंगे 1 2 3 और 4 के। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट में हम यहाँ से निकालेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उस साइड पे लाएंगे, दूसरे साइड पे ले जाएंगे क्वेश्चन के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a 1 उधर जाएगा -1 और a इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से 2a वैसे रह जाएगा, प्लस का 1 इधर रह जाएंगे, -1 हो जाएगा, तो a जो है 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम 2 जब 2 से वैल्यू निकालेंगे 2 प्लस 2b इक्वल टू 0 के, 2b इक्वल टू -2 के। 2 पे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू -1। तो ये डिएस हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इससे a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करनी तो इस तरह हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये हमारे पास 8 था और इसका 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है। ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन है A इज इक्वल टू, अब A मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स 9 में 1 -1 A और B के एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 0 0 1 के और हमने फाइंड करनी है वैल्यू A की एंड B की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -1 AB और A स्क्वायर हमारे पास है 1 0 0 1। फाइंड हमने करनी है वैल्यू A एंड B की। आप देखेंगे स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या है कि A मैट्रिक्स भी हमें गिवन है और B मैट्रिक्स भी हमें A भी गिवन है और A स्क्वायर भी हमें हमारे पास गिवन है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, कंपेयर किया था, कंपैरिजन किया था, ऐसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे। इसका मतलब A की वैल्यू है और A स्क्वायर भी है, तो कंपेयर करने के लिए इससे भी A स्क्वायर होना चाहिए। A स्क्वायर बनाने के लिए हम A को A से मल्टीप्लाई करते हैं। जब A को A से मल्टीप्लाई करोगे A डॉट A इज इक्वल टू, अब A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 A और B के, और इसी को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1 A और B, ये हमारे पास A मैट्रिक्स A डॉट A हमने लिखा और A हमने लिखा। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर -1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे -B। ये हमारे पास आ जाएगा ये 1 माइनस से और -1 और -B। और ऐसे ही फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A और B को A से मल्टीप्लाई करेंगे AB। इस तरह फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम A को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से और B को B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस से -1 माइनस B A प्लस AB माइनस A प्लस B स्क्वायर। अब क्योंकि A स्क्वायर ठहरा हुआ है, इधर से A स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस A -1 माइनस B A प्लस AB और माइनस का A प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हिस्से में है अब A स्क्वायर वाली वैल्यू 1 0 0 और 1, ये जैसे हमारे पास है। यानी इधर से ये स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस से -1 माइनस B A प्लस AB माइनस A प्लस B स्क्वायर और यहाँ से 1 0 और 0 1 की। अब इसी को कंपेयर जब करेंगे हम तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, corresponding since two matrices are equal then the corresponding elements are equal। तो टू मैट्रिसेस को हम इक्वल करते हैं since two matrices are equal therefore या then, तो हमारे पास क्या है, अगर इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट 1 माइनस A इक्वल टू 1 और इसी तरह सेकंड के साथ -1 माइनस B
इक्वल टू 0, इसे आप कह देंगे सेकंड। इस तरह थर्ड में a प्लस ए बी इक्वल टू 0, इसे आप थर्ड कह दें। और फिर हमारे पास है माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के, इससे आप इक्वेशन 4 कह देंगे। हमने क्या किया, 1 माइनस ए इक्वल टू 1 के और माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0, थर्ड ए प्लस ए बी इक्वल टू 0, फोर्थ माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के। अब ये जो 4 इक्वेशन करनी है, इन 4 इक्वेशन में हमने करना क्या है, जस्ट हमें इनमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किसी 2 इक्वेशन से भी हमें मिल जाए तो आगे 2 हमें फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए वैल्यू, और वो वैल्यू हमें जहाँ से मिल जाएगी हम उसी इक्वेशन से, जहाँ इजी वे से मिल जाएगी उसी इक्वेशन से हम ले लेंगे। हम फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1, जब 1 हम लेंगे माइनस के उधर ले जाएं और 1 को इधर ले, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए और a इक्वल टू 0। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं फ्रॉम सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जब सेकंड क्वेश्चन लेंगे माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0, हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, माइनस बी को उधर ले जाएं, 1 को ये रहने दें, b इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। तो ऐसे ही हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है और ऐसे ही हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी गिवन है हमें, ए मैट्रिक्स इज इक्वल, ए मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस 1 2 के, और सेकंड रो क्या है 0 3 1 के, एंड b इज इक्वल टू, b हमारे पास क्या है 2 3 0 1 2 माइनस 1। हमने प्रूव करना है शो दैट क्या प्रूव करना है हमें, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। ये केस हमारे पास है कि a मैट्रिक्स हमें गिवन है जो कि है 1 माइनस 1 2 0 3 1 के, और a इसी तरह b मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 0 1 2 माइनस 1 के। हमने प्रूव करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आप देखेंगे स्टूडेंट्स में पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं a प्लस बी। जब a प्लस बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका आंसर निकालेंगे, राइट साइड लेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो कि हमारे पास है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। पहले a और b को ऐड कर लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। a प्लस b को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, a हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 2 के 0 3 1 के, प्लस b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 0 1 2 और माइनस 1। ये रिएक्शन हमारे पास है।
ए जो है 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2 0 3 1 के, बी जो है 2 3 0 1 2 और माइनस 1 के। दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जब दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। फर्स्ट के साथ ऐड होगा, 1 को 2 में ऐड करेंगे 3, माइनस 1 और 3 ऐड करेंगे 2, 2 और 0 ऐड करेंगे 2, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 1 और माइनस 1 0। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इसी का हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? अब लिखते हैं a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करें तो जो कि हमारे पास आएगा 3 2 और 2 को, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करें 1 5 और 0, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 2 3 2 2 1 5 0 1 5 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम कह देते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, उसको फाइंड करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। अब राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज लेते हैं, जब a का ट्रांसपोज लेंगे इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, कि हमारे पास क्या हो जाएगा? रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, हम क्या करेंगे? उनकी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, जब इंटरचेंज रोज एंड कॉलम कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी रो कॉलम में चेंज जाएगी 1 माइनस 1 और 2, ये पूरी रो कॉलम में चेंज जाएगी 0 3 और 1, ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। यानी ए ट्रांसपोज क्या निकला है? इस पूरी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस पूरी रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया 0 3 1। इस तरह बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये भी ऐसे हो जाएगी, पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, जो कि हमारे पास आएगी 2 3 0, तो ये पूरी रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 2 और माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों के अंश को आपस में ऐड करते हैं, तो दोनों के अंश को ऐड करेंगे a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब a ट्रांसपोज हमने क्या निकाला हुआ है? 1 0 माइनस 1 3 2 और 1 के, प्लस b ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? 2 1 3 2 0 और माइनस 1 के। ये जैसे हमारे पास है 1 0 माइनस 1 3 2 1 2 1 3 2 0 और माइनस 1 की। इनको जब हम सॉल्व करते हैं a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे फर्स्ट के साथ 1 को 2 में ऐड करेंगे, जब 1 को 2 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 माइनस 1 और 3 2 3 और 2 5 2 और 0 2 1 1 0। तो ये भी ऐसे हमारे पास आ गई है क्वेश्चन 2, और ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का अंश और राइट हैंड साइड का अंश आपस में इक्वल आ गए। जब ये इक्वल आ गए हैं तो प्रूव हो गया है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। प्रूव हो गया a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया है? प्रूव हो गया है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हमारे पास क्या है, 11 में हमें गिवन है फाइंड, हमने फाइंड करना है ए क्यूब जबकि ए मैट्रिक्स हमारे पास है इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास 1 1 3 के 5 2 6 के -2 -1 और -3 के। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3 के। आप देखेंगे इसमें क्योंकि हमने ए 3 तक जाना है, इसका मतलब है ए को ए से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू, ए डॉट ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 के डॉट, फिर यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3 के। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब ए को ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो को हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो तब हमारे पास क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -9। अब ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे -4। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये 5 10 और इसी तरह हमने बल्कि हमने क्या किया है सेकंड रो, क्योंकि सेकंड रो को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -12। ये हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -6। ये क्या आ जाएगा 5 + 4 और -6। इस तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18। ये क्या आ जाएगा 15, 12 और -18। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -5 +2। ये हमारे पास रहेगा -2 -5 और +2। ये एक दोबारा देख लेते हैं इसको, थर्ड रो, क्योंकि हम थर्ड रो उठा रहे हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 + 1 -2 -1 + 5 -5 +3 2 6। ये हमारे पास आ जाएगा, यानी -+3 2 6 के ये हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 और +3।
ये हमारे पास है -2 और +3 के। अब इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 +3 3 9। तो ये रिएक्शन हमारे पास आ गया है -6 और +9। अब क्या आएगा इसका हमारे पास a स्क्वायर का a स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 क्योंकि +6 -6 0 +3 -3 0 +9 -9 0। अब इनको ऐड करते हैं 10 और 5 15 15 में से 12 चला गया 3 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 9 6 3 और ये आ जाएगा 27 में से 18 चला गया प्लस का 9 आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +9 -7 + 6 -1 आ जाएगा और ऐसे ही ये भी -1 आ जाएगा और यहाँ से -12 +9 -3 आ जाएगा। ये डिएस हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये डिएस हमने निकाल लिया अभी क्या a स्क्वायर फाइंड किया है क्योंकि हमने जाना था a3 तक। अब a स्क्वायर को दोबारा इसी a से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसी a स्क्वायर को यही a स्क्वायर को डॉट a से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे अब a हमारे पास क्या है a हमारे पास है ये मैट्रिक्स a स्क्वायर पहले लिखिए। a स्क्वायर क्या है 0 0 0 0 0 0 3 3 9 -1 और -3। इसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना है a के साथ और a हमारे पास क्या है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। ये रिएक्शन हमारे पास a स्क्वायर हमने लिखा है a स्क्वायर ये लिखा जो हमने ये निकाला हुआ है 0 0 0 3 3 9 -1 -3 और उसके बाद आगे a हमने फाइंड किया हुआ है a हमें गिवन है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a3। तो a3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम उसी तरह 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 0 किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई हो वो हम जानते हैं उसका आंसर हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा तीनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अब इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 ये हमारे पास है। अब थर्ड रो की बारी है। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -5 और प्लस का 6 ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे थर्ड रो सेकंड कॉलम अब ऐसे ही -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2 प्लस का 3 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 3 3 9 ये जैसे हमारे पास आ जाएगा।
आप देखिए A3 हमारे पास क्या आ गया है, A3 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 प्लस 15 और 3 ऐड करेंगे 18, 18 माइनस 18 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A3 हमारे पास क्या आ गया है, 0 मैट्रिक्स आ गया। ये था डियर स्टूडेंट्स A3 तक जाने का तरीका कि A3 आप किस तरह कैसे फाइंड करेंगे। A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर आ जाएगा, A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 आ जाएगा, A3 को फिर हमारे पास फाइंड में हमने A3 करना था, तो ये डियर हमारे पास क्या हो गया A3 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, इसमें हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड x मैट्रिक्स फाइंड करना है इफ फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x मैट्रिक्स into 5 2 minus 2 और 1 is equal to -1 5 12 और 3। ये कैसे हमारे पास है x 5 2 -2 1 -1 5 12 और 3 के। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले कि x हमने फाइंड करना है इफ फर्स्ट पार्ट में x और मैट्रिक्स है और इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। फाइंड करना है x, तो इनको हम सपोज कर देते हैं, लेट कर देते हैं ताकि आसानी के लिए इसको हम a की इक्वल कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम b की इक्वल कर देते हैं। यानी ये जो वाला मैट्रिक्स है इसको a की इक्वल सपोजिशन कर देते हैं, सपोज कर देते हैं, जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको b के इक्वल सपोज कर देते हैं। तो ये ds में हमारे पास रिजल्ट बनेगा x a इज इक्वल टू b, x a इक्वल टू b। अब क्योंकि हमें चाहिए x मैट्रिक्स हमें चाहिए, हमने फाइंड करना है x मैट्रिक्स। x को ये रहने देंगे, x के राइट में ठहरा हुआ है a, तो जब इस a को हम उधर ले जाएंगे अदर साइड पे राइट हैंड हिस्से पे, तो वो b के राइट में ठहरेगा, क्योंकि जहां जो जिस जगह ठहरा है उसी तरह उसको उसी पार्ट में उसी हिस्से में हम ले जाएंगे। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू b और a इनवर्स। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है x इज इक्वल टू b a इनवर्स। अब x फाइंड करना है, b हमें दिया हुआ है, गिवन है, और a इनवर्स अननोन है। a तो है जिसको हमने सपोज किया हुआ है पूरे मैट्रिक्स को a के इक्वल वो है, लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो इसका मतलब है इसी a की हेल्प से ये जो मैट्रिक्स a हमने सपोज किया है इसी की हेल्प से हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। अब a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास क्या बनेगा, a इनवर्स बनेगा। और जबकि a मैट्रिक्स हमने सपोज किया हुआ है, जो a मैट्रिक्स हमने सपोज किया हुआ है 5 2 -2 और 1, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये 5 2 -2 और 1, ये कैसे हमारे पास है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल।
अब क्योंकि सॉल्यूशन इम्पॉसिबल होगा जब हमारे पास सिंगुलर रहेगा, अगर नॉन सिंगुलर आ जाता है तो फिर इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर हम इसका आगे जो चीजें फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम उसको आगे फाइंड करेंगे, उसका इनवर्स यानी हम फाइंड करेंगे। अब देखिए इनवर्स के लिए हम पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे वर्टिकल लाइन और इधर भी लिखेंगे वर्टिकल लाइन 5 2 -2 और 1। ये वर्टिकल लाइन लाजमी डालें क्योंकि जब आप डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो वर्टिकल लाइन आ जाए। अब इसको आप लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में पहले से माइनस ठहरा हुआ है, एक माइनस पहले से फार्मूले में होता है, ये आ जाएगा 2 2 माइनस का 4, ये जैसा आ जाएगा 5 + 4 = 9, यानी 5 + 4 = 9 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है फिर इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए अर्जेंट फाइंड करेंगे। अब इसी मैट्रिक्स का जब हम अर्जेंट फाइंड करेंगे, अर्जेंट हमारे पास क्या होता है, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल की हम प्लेसेस चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की हम साइन चेंज करते हैं, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी प्लेस यानी जगहें चेंज हो जाएंगी, जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब इन दो की प्लेसेस चेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 और 5, जब इनके साइन चेंज करेंगे हमारे पास आएगा -2 और 2, ये हमारे पास आ जाएगा -2 और 2। क्या क्या हमने अर्जेंट फाइंड किया। अर्जेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस जगह चेंज हो गई हैं और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज हो गए, जो प्लस में था माइनस हो गया, जो माइनस में आ रहा था वो प्लस हो गया। अब अर्जेंट भी और डिटरमिनेंट भी इस ए इनवर्स का जो फार्मूला ठहरा हुआ है इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके वैल्यू पुट करते हैं और ए डिटरमिनेंट कितना है 9 है तो बाई में आएगा, बाई वाले को हम साइड पे लिख देते हैं ऐसे 1/9 और अर्जाइन हमने अर्जाइन वाली वैल्यू ये निकाली हुई है 1 -2 2 और 5 ये जैसे हमारे पास आ जाएगा, यानी ए बस आ गया है 1/9 और 1 -2 2 और 5। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका इनवर्स फाइंड कर लिया। इनवर्स इसका क्या आ गया, इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 और 1 -2 2 और 5। अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, अब इसी फार्मूले में आके वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने x फाइंड करना था, बेसिकली x मैट्रिक्स फाइंड करना था। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है x = b a इनवर्स इज इक्वल टू b। b हमारे पास क्या है, जो हमने सपोज किया हुआ है, ये हमारे पास है -1 5 12 और 3 के आगे a इनवर्स क्या है 1/9 into 1 -2 2 और 5, ये हमारे पास आ जाएगा। ये x = b a इनवर्स और इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जब इनकी वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ले सकते हैं x = 1/9 को बाहर ले जाएंगे into, अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हमारे पास आ गया। और ऐसे ही फिर अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 और 5 5 20। अब आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये हमारे पास आ गया, यानी
-1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 और 5 5 जार 25, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब क्या बन जाएगा हमारे पास x = 1/9, 10 में से 1 चला गया 9, 27, 18 और माइनस का 9। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें 9 पे डिवाइड करें इसको। जब 9 पे डिवाइड करोगे, इस 9 को इस 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। -9 को 9 पे डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया है, x आ गया जो हमें फाइंड करना था, और ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया। ये x मैट्रिक्स हमने क्या करना था, फाइंड करना था ये x मैट्रिक्स। तो ये भी हमने क्या कर लिया है, x मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक आप सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अब देखिए इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, उसको हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट इसका क्या है। और सेकंड पार्ट में देखें जो हमें, उसमें भी हमें सेकंड पार्ट में एक्सपेंड करना है, और वैल्यू यही है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, फर्क है, बाकी सारी की सारी वैल्यू ऐसी है। मैं इसको लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास x अब इधर की बजाय पहले लेफ्ट में ठहरा था मैट्रिक्स के, अब ये मैट्रिक्स के आ गया राइट में इस तरफ। सेकंड पार्ट में ये जो है x लेफ्ट की बजाय राइट में चला गया, इज इक्वल टू, और आगे जो इसकी लेफ्ट की तरफ वैल्यू है, राइट की तरफ जो इसकी वैल्यू है वो चेंज है, वो हमारे पास क्या है 2 1 5 10। तो ये हमारे पास है 2 1 5 और 10। ये जैसे हमारे पास ये है सेकंड पार्ट इसका, 5 2 -1 -2 1 के x इज इक्वल टू 2 1 5 और 10 के। अब देखेंगे फ्रेंड्स पे ना, इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स जो है ये तो सेम है फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, सेकंड हिस्से में भी यही है। इसका मतलब फिर इसका अर्जाइन, इसका टर्मिनेंट और इसका अर्जाइन, ये सारा हिस्सा यहाँ तक ये सारा का सारा हिस्सा यही का यही आएगा, इसी जो हमने ये पार्ट सारा सॉल्व किया हुआ, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी यही का यही आएगा और इसका अर्जाइन भी यही का यही आएगा, इसका अर्जाइन भी यही का यही आएगा। हमने अर्जाइन यहाँ पे किया था, ये हमारे पास अर्जेंट है, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है ना वही का वही है, जो है ए मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट में भी सारा का सारा वही है। तो ये सारी चीजें ए वाली सारी की सारी चीजें ये आ जाएंगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से में, जब यहाँ पे आएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पे आके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगी, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखेंगे सॉल्यूशन को जब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखेंगे सो इसमें हम फाइंड कर रहे हैं x वैसे इज इक्वल टू b। b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास b मैट्रिक्स, ये जो हमने वैल्यू दी हुई है सपोज की हुई है, तो ये हमारे पास क्या है b मैट्रिक्स। अब b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 5 और 10, 2 1 5 और 10, ये 2 1 5 और 10, 2 1 5 और 10। अब आगे, क्योंकि आगे है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी ध्यान में रख लें, वहां पे जो x जो था वो लेफ्ट में था, अब x राइट में है। जब x राइट में है तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो ना, जब हमने ये सपोज किया हुआ है तो ये बनेगा ax। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा बनेगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं,
तो ये क्या स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि ए पहले आ गया है और एक्स बाद में है, इक्वल टू बी। फिर ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा, एक्स को ये रहने दें, अब ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। अब ये बी जो है, क्योंकि एक्स के लेफ्ट में ए ठहरा हुआ है, इसलिए बी के लेफ्ट में ए इनवर्स ठहरेगा यहाँ पे जब उधर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, फार्मूला जिसका बना है वो हमारे पास इसमें बना है x इक्वल टू a इनवर्स b के, x इक्वल टू a इनवर्स b के, ये फार्मूला बना है इसका। अब पहले a इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर b की वैल्यू लिखते हैं। तो a की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा x वैसे इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स की वैल्यू है 119 1 minus 2 25 into b। अब b मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 5 10, 2 1 5 और 10, ये हमारे पास 119 1 minus 2 2 5 और वैसे वैल्यू 2 1 5 10, 2 1 5 10, ये आ जाएगी 2 1 5 10, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1/9 इनटू, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा। और इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इनको लिख सकते हैं 9 पे जब डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू, अब देख लिया स्टूडेंट्स, इसका हम क्या करते हैं, 10 में से 2 चला गया, -8 और -8 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा -8 और 9, 20 में से -19 को 9 पे डिवाइड करेंगे -19 ओवर 9, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह 25 प्लस 4 29 ओवर 9, ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे 50 को 2 में ऐड करेंगे 52 ओवर 9, तो ये भी असल में हमारे पास क्या आ गया, x मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया। और यही x मैट्रिक्स हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में, जो कि हमारे पास क्या है -8 ओवर 9 -19 ओवर 9 29 ओवर 9 और 52 ओवर 9। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ मजीद भी अगर कोई बात, कोई पॉइंट, कोई स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और कमेंट करना ना भूलिएगा। हर स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट सब्सक्राइबर हैं, कमेंट्स भी करने हैं और लाइक्स भी लाजमी देने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।